क्रिकेट वो करियर जिसके लिए करोड़ों बच्चे अपना सपना देखते हैं, लेकिन मुकाम कुछ को ही हासिल हो पाता है। हर माँ बाप की तरह भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज के पेरेंट्स को भी इसी बात की चिंता थी कि उनका बेटा बड़ा होकर के क्या करेगा, क्या बनेगा। सिराज के बड़े भाई इंजीनियर हैं, तो ऐसे में उनकी मां हमेशा चिंता करती थी कि उनके छोटे भाई का बेटे का भविष्य क्या होगा। लेकिन आज सिराज जिस मुकाम पर हैं उसे देख देश को गौरवान्वित हो गया है। और मैदान पर अग्रेसर दिखने वाले सिराज ने नर्म अंदाज में पर्सनल लाइफ को लेकर के कई खुलासे किए थे। गौरव कपूर के साथ ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में सिराज ने कहा था कि मैं अक्सर कॉलेज से बंक मार करके खेलने चला जाता था। तब मम्मी कहती थी कि बड़ा भाई इंजीनियर है, तू कहां आवारागर्दी करता फिर रहा है, पढ़ाई कर ले, वरना मुझसे मत कहना कि बड़े भाई को तो इंजीनियर बना दिया और मुझे नहीं पढ़ाया। सिराज ने आगे कहा कि मुझे पापा बहुत सपोर्ट मिला और जब वो घर आते थे तभी मैं जाता था, वरना बाहर ही रहता था। 2013 तक मम्मी ने मुझे ये बात बोलती रहती थी कि मैं 2016 में रणजी खेला, तब तक हैदराबाद लीग में खेल रहा था। मामा के क्लब के लिए खेलते हुए मैंने पहले मैच में 9 विकेट लिए थे। उसके बाद मामा ने भी खुश होकर के, मम्मी भी खुश, और मामा ने मुझे 500 रुपये का इनाम दिया था। सिराज ने आगे कहा कि पापा ऑटो चला करके रोजाना मुझे 100 रुपये देते थे, जिसमें प्लेटिना में 40 रुपये का पेट्रोल डलवाता था। उससे भी मुझे धक्का मारकर स्टार्ट करना होता था। जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाता था तो वहाँ महंगी कारें आती थी, जब वो चली जाती थी तो बाइक को धक्का मारकर स्टार्ट करता था। मैं 16 की उम्र में फास्ट बॉलिंग करना शुरू कर दिया था। 19 की उम्र तक टेनिस बॉल से खेलता रहा। 100 रुपये में जूता कहाँ आता था, इसलिए मैं चप्पल पहनकर खेलता था। मैंने एक टूर्नामेंट में पहली बार स्पाइक्स वाले जूते पहने थे, वो पहली बार रेड बॉल खेला था। मुझे इन स्विंग आउट स्विंग नहीं पता थी। पहले मैच में मैंने पेस भी बीट किया था, 5 विकेट चटका डाले थे। इसके बाद अंडर 23 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। यहाँ एक झटका लगा, मुझे डेंगू हो गया था। मैं नहीं हुआ तो, अगर मैं एडमिट नहीं हुआ होता तो मैं मर भी सकता था। मैं प्रैक्टिस के लिए खूब बहाने बनाता था। जब मुझे कॉलेज कॉल आया तो मैंने कहा कि मुझे डेंगू हो गया है, लेकिन पता चला कि नहीं गया तो मौका चूक जाऊंगा। मैं सुबह 5 बजे जगा और पापा से कहा कि चलो प्रैक्टिस पर चले। पापा बोले तू बॉल डाल लेगा? मैंने कहा हाँ चलते हैं। मैंने उसी टाइम बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब की है, पता नहीं चल रहा था कि मुझे डेंगू भी है। कोई चमत्कार ही हुआ कि जब मैं चेकअप कराने गया तो डेंगू दूर हो चुका था। रातों रात ये कैसे ठीक हुआ आज तक मुझे समझ में नहीं आया। शायद मम्मी पापा की दुआओं का असर था। सिराज ने इस दौरान एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब मैं पहली बार IPL में चुना गया था तो मैंने तय किया था कि मैं अपने परिवार को खुश करने के लिए एक घर खरीदूंगा। मैंने विराट भैया और टीम को अपने नए घर में भी बुलाया। शुरू में उन्होंने कहा कि पीठ में ऐंठन है, वह नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो विराट भैया मेरे सामने थे। मैं इतना खुश हुआ कि उनकी ओर दौड़ा और गले लग गया। मैंने सबसे कहा टोली चौकी में विराट आया है। तो भैया इस तरह थी कुछ मोहम्मद सिराज की कहानी, जो मोहम्मद सिराज की जवानी थी, और इंटरव्यू में उन्होंने बताया। और आज भारत और श्रीलंका के मैच में एक ओवर में भाई साहब बंदे ने लगातार 4 विकेट चटकाए, और अभी तक उस बंदे ने, जब तक वीडियो शूट हो रही है और पड़ेगी तक बंदे ने 6 खिलाड़ी 5 विकेट चटका चुका है। अब आपकी क्या राय है इस खिलाड़ी के बारे में? जो भी राय कमेंट कर जरूर बताइए। साथ चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दीजिए हमको, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।